आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 31वां भाग है। वो लड़की राजकुमारी है। वो सुंदर लड़की आज्ञाकारी और निश्चित रूप से शांत थी। वो चिल्लाई नहीं, चीखी भी नहीं। वो बस तिरछी निगाहों से उसे देख रही थी। इसी बीच शिरीन ने आखिरकार महिला के चेहरे को स्पष्ट रूप से देखा, क्योंकि वो उसके करीब पहुंच चुकी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या सुंदरता है, कातिलाना सुंदरता। उसकी भौहें पहाड़ों के आकार की तरह ऊंची उठी हुई थी और वो माथे पर काफी दूरी तक फैली हुई थी। उसकी आंखें चमकीली, चमकदार और आकर्षक थी। क्योंकि उसके मुंह को शिरीन ने अपने छोटे हाथों से ढक रखा था, इसीलिए शिरीन उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाई। वो उसके चेहरे का कुछ हिस्सा ही देख पा रही थी। बहरहाल, क्योंकि शिरीन ने अपने हाथों से उसका चेहरा ढक रखा था, तो वो उसके चेहरे को महसूस कर सकती थी। उसके हाथों ने जिन होठों को छुआ था वो नरम और कोमल थे। वो सोच भी नहीं सकती थी ये किसी सुंदर आकृति समान लड़की थी। उस खूबसूरत महिला के माथे पर लाल रंग का एक गहना लटका हुआ था, जो एक लोमड़ी की आंखों की तरह तिरछा और उसके कोने तीखे से थे। और उस भाव के बीच वो अकेला चमक रहा था। वो आकर्षक महिला इतनी सुंदर और उत्तम थी कि वो खुद भगवान द्वारा तराशी हुई एक अद्भुत मूर्ति बन सकती थी। विशेष रूप से उसकी आंखों की जोड़ी, वो इतनी आकर्षक थी कि वो किसी के भी दिल को हरा सकती थी। उसकी सुंदरता के अधिकांश हिस्से पानी के नीचे छिपे हुए थे और शिरीन हंस जैसी उसकी लंबी और सुंदर गर्दन और उसके कंधों का सही आकार देख सकती थी। वो नीचे की ओर देखती रही। जैसे जैसे उसकी आंखें नीचे जाती रही, वैसे वैसे उसकी आंखें सिकुड़ती गई। उस लड़की का शरीर पहले से ही उज्जवल लाल फूलों की पंखुड़ियों द्वारा छिपा हुआ था और अब कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। हालांकि शिरीन ये देखकर आश्चर्यचकित नहीं थी, बल्कि आश्चर्यचकित होने की बात यह थी कि वो उस सुंदर चेहरे से परिचित लग रही थी। इससे पहले कि वो आगे देख पाती, बाहर से एक आवाज सुनाई दी। राजकुमारी, मैं आपके लिए कपड़े लेकर आई हूँ। क्या आप मुझे अंदर बुलाना पसंद करेंगी? राजकुमारी? शिरीन ने खुद से सवाल किया और सोचा, क्या वो अप्रत्याशित रूप से किसी महल में आ गई है? खैर, वो सुंदर और समृद्ध सजावट एक ऐसी जगह ही देखती थी जहां एक राजकुमारी अपने स्नान का आनंद लेती होगी। शिरीन उसके कान के पास गई और पूछा, तुम एक राजकुमारी हो? डरो मत, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे बस थोड़ा समय चाहिए, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। शिरीन के शब्द अकल्पनीय रूप से कतारबद्ध थे। उस सुंदर लड़की ने हैरान होकर पलक झपकाई, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकती थी जो भी उसने सुना। उसके होठ भी शिरीन की हथेली के नीचे हल्के से हिले, जिस कारण शिरीन को उसके होठ और भी जोर से दबाने पड़े, क्योंकि शिरीन को डर था कि वो लड़की संघर्ष करेगी। उसने उसे घुमाया और चाकू उसकी पीठ पर रख दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने अभी भी उन छोटे होठों को ढक रखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, शिरीन उसके कानों में फुसफुसाई, मैं सच कह रही हूँ, यदि आप चिल्लाते नहीं हैं, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आप कृपया उन्हें कपड़ों को अंदर भेजने दो और मदद मांगने की कोशिश ना करो, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपके बचने से पहले मैं आपके दिल में छेद कर दूं। अपने सर को हिलाएं यदि आपको मेरी बातें स्वीकार हैं। उसकी बाहों में फंसी वो सुंदर लड़की एक पल के लिए रुक गई और हल्के से उसने अपने सर को हिलाया। कितनी आज्ञाकारी सुंदर महिला है। शिरीन ने कोमलता से आहें भरी और सुंदर लड़की के छोटे मुंह को बेनकाब करने के लिए अपनी पकड़ ढीली कर दी। सुंदर लड़की आज्ञाकारी थी। उसने बिल्कुल मदद के लिए नहीं चिल्लाया, जबकि अब तो उसका छोटा मुंह भी मुक्त हो गया था। लेकिन उसने चुपचाप जवाब दिया, उन्हें कपड़ों के साथ अंदर भेजें। लड़की की आवाज बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसकी आवाज तटस्थ थी। बिना उसे देखे अगर ये आवाज सुनी जाए तो उसका लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी आवाज दिल बहलाने वाली थी। जब सुंदरी बोल रही थी तो शिरीन ने पानी में डुबकी लगाई। बेशक उसका चाकू अभी भी उसे अचानक चिल्लाने से रोकने के लिए उसकी पीठ की ओर इशारा कर रहा था। यद्यपि वो एक हत्यारी हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को मारने की जगह उन समस्याओं को शांति से हल करना पसंद करती थी जिन्हें शांति से हल किया जा सकता था। हालांकि वो राजकुमारी को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो खुद घुसपैठिया थी। इससे पहले जब भी वो गलत जगह टेलीपोर्ट होती तो वो उसी समय दोबारा टेलीपोर्ट करके वहां से निकल जाती थी। हालांकि वो ऐसी टेलीपोर्टेशन मिस्टेक बहुत कम करती थी, क्योंकि उसकी टेलीपोर्टेशन कला बहुत ज्यादा अच्छी थी। हालांकि इस बार यह संभव नहीं था, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति कम हो गई थी और उसके सीने से खून बह रहा था, जिसने उसे तकनीक को इस्तेमाल करने से रोक दिया था। इसीलिए वो केवल उस स्थिति को नियंत्रित कर सकती थी, इससे पहले कि वो समझे कि आगे क्या करना है।
क्योंकि वहां अभी रात थी, इस कारण पानी के नीचे भी अंधेरा था। शिरीन ने महसूस किया कि उस सुंदर लड़की ने अभी भी कुछ कपड़े पानी के अंदर भी पहने हुए थे और वो पूरी तरह से नग्न नहीं थी जब उसने पानी में डुबकी लगाई थी। इसके अलावा उसने जो कपड़ा पहना हुआ था वो चमकीले लाल रंग का था, इसीलिए वो पानी के भीतर भी अपने तेज रंग के कारण दिख रहा था। बहरहाल उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा आंशिक रूप से उसके कंधों को ढके हुए था। वो कपड़ा शिथिल रूप से उससे लिपटा हुआ था। उसकी पीठ का हिस्सा थोड़ा सा उजागर हो रखा था। यही कारण था कि वो पानी की सतह से नग्न दिखाई दे रही थी। शिरीन आमतौर पर पानी में छिपने में अच्छी थी और कुछ मिनटों के लिए वो अपनी श्वास को भी रोक सकती थी। बहरहाल इस बार ये संभव नहीं था। अभी उसने 1 मिनट से भी कम समय का गोता लगाया था, लेकिन उसे घुटन महसूस हो रही थी और वो अपनी सांस पकड़ने के लिए सतह पर बाहर आ जाना चाहती थी। फिर भी वो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि जिस नौकर को कपड़े देने थे वो अभी अंदर आया भी नहीं था। नौकर के पैरों की थपकी सुनी जा सकती थी और उसे शिरीन के मानकों के हिसाब से बहुत धीमा माना जा सकता था। राजकुमारी, यह रही आपकी चांदी की रेशमी सलवार और यह है आपकी नक्काशीदार कमीज। उस नौकर की आवाज चांदी की घंटी की तरह स्पष्ट और मधुर थी, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से काफी युवा लग रही थी और वो आवाज से एक खूबसूरत युवा महिला भी लग रही थी। उन्हें नीचे रखो और चली जाओ यहाँ से। गर्म पानी के झरने के नीचे वो सुंदर लड़की का स्वभाव निश्चित रूप से अचूक और श्रेष्ठ था। राजकुमारी, क्या आप मुझे कोई और संदेश देना चाहेंगी? मैं मालिश करने में बहुत अच्छी हूँ। वो नौकर जाहिर तौर पर राजकुमारी की अच्छी नजरों में आना चाहती थी और उसे खुश करने के लिए वो सब कुछ करना चाहती थी। आपका नाम? सुंदर राजकुमारी ने अचानक पूछा। मेरा नाम गीता है। नौकरानी की आवाज कांप गई। बाहर जाओ और प्रबंधक को आपको पीटने के लिए कहो और फिर आपको बेचने के लिए भी बोल देना। उसे कहना कि वो आपको 30 कोड़े भी मारे। उस सुंदरी की आवाज सपाट थी, लेकिन उसने जो कहा वो अप्रत्याशित था और उस नौकर के लिए भयानक खबर थी। वो तालाब के किनारे अपने घुटनों पर गिर गई। राजकुमारी, कृपया मुझे माफ कर दे। 60 कोड़े। सुंदर राजकुमारी ने 2 शब्द कहे और उस नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया। एक पल के लिए वो ठिठक गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। वो फिर तालाब के बीच की ओर देखी और बोली, अब मैं जाती हूँ। वो फिर खड़ी हो गई और जल्दी से निकल गई। नौकर के चले जाने के बाद शिरीन सतह पर आई और उसने गहरी सांस ली। ये करते समय उसने लगभग खुद को चोट पहुंचा दी थी। लगातार कुछ गहरी सांसों के बाद ही उसकी विस्फोटक छाती में थोड़ा आरामदायक महसूस होने लगा था। अचानक उसे लगा कि उसके चाकू के नीचे का शरीर हिल रहा है। वो लड़खड़ाई और अपनी उंगलियां हिलाई, लेकिन उसे कुछ समय बाद एहसास हुआ कि खूबसूरत राजकुमारी सिर्फ अपने शरीर को मोड़ रही थी, न कि कुछ करने की साजिश कर रही थी। उसकी आंखें शिरीन के चेहरे को घूर रही थी और टिमटिमा रही थी। उसके घूरने ने ही शिरीन के दिल को थोड़ा घबरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका बदला हुआ भेष हट गया हो? नहीं, मेरा ये भेष जल निरोधक था। भटकाव के बाद भी मेरा वर्तमान चेहरा वही होना चाहिए। क्या मैंने जो किया उससे तुम संतुष्ट हो? उस सुंदर राजकुमारी ने अचानक पूछा। उस सवाल से पता चल रहा था कि इस नाजुक सुंदरता के नीचे वो मजबूत चरित्र से भरी हुई थी। वो वास्तव में एक पौराणिक राजकुमारी की तरह उपयुक्त व्यवहार कर रही थी। नौकर जो उसे खुश करना चाहती थी, उसे उसने इतनी क्रूर सजा दी थी। शायद ये शाही परिवार की गरिमा थी। शिरीन इस राजकुमारी के निजी मामलों के साथ हस्तक्षेप करने में इच्छुक नहीं थी, इसीलिए उसने सिर्फ अपना सर हिलाया। यह आपके परिवार का मामला है और इसीलिए आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं इससे संतुष्ट हूँ या नहीं, मेरा आपके मामले में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। मैं इसमें कोई दखल नहीं देने वाला हूँ। शिरीन अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी आंखें टेलीपोर्ट स्किल एक्टिवेट करने के लिए बंद कर ली, लेकिन उसका दिल इतना दर्द कर रहा था कि वो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने अपनी आंखें खोली और उस राजकुमारी की झिलमिलाती आंखों को देखा, जो अभी भी उसे नाजुक नजर से देख रही थी। शिरीन के दिल में फिर से थोड़ा दर्द हुआ और वो डर गई और उसने राजकुमारी से पूछा, तुम क्या देख रही हो? तुमने मुझे नग्न देखा, सुंदर राजकुमारी ने धीरे से कहा। शिरीन ने सोचा, वो दोनों महिलाएं थीं। क्या ये एक बड़ी बात होनी चाहिए? भले ही उसने उसे पूरी तरह से नग्न नहीं देखा था, इसके अलावा राजकुमारी पूरी तरह से नग्न नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी लाल कपड़ा पहने हुए थी। वो सिर्फ उसके शरीर के ऊपरी हिस्से और पीठ को देख पा रही थी। खैर, उसे वैसे भी उसके आधे शरीर को उस रूप में नहीं माना जाना चाहिए था, क्योंकि वो कपड़ा कंधे से केवल 1 इंच नीचे था। उतने में ना ही उसकी छाती और ना ही उसकी कमर का आकार दिखाई दे रहा था। अनजाने में उसने पहले अंधेरे पानी में उस पर नजर मारी थी। हालांकि वो कपड़ा एक ढीली रस्सी से बंधा हुआ था, लेकिन उसका शरीर हल्का हल्का देखा जा सकता था। उसे लग रहा था कि वो सुंदर लड़की एक सपाट छाती वाली महिला हो सकती थी।
चाहे वो आधुनिक युग में हो या प्राचीन काल में। दोनों युगों में काफी सारी सपाट छाती वाली महिलाएं थीं। उसके अलावा इस युग में प्रत्यारोपण इलाज अभी तक मौजूद नहीं था, इसीलिए इस चीज को देखने में कुछ भी अजीब नहीं था जो सुंदर राजकुमारी के पास था। शिरीन अपने दिमाग में ये सब सोच रही थी। जिस दिन से डायबिटीज डिटेक्ट हुआ उसी दिन से ये मेरी हेल्थ पार्टनर बन गई, राइट फ्रॉम डे वन। आपका डायबिटीज मैनेज करे एक ऐसा ही न्यूट्रिशन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज का सेलेविटा, जो है क्लिनिकली प्रूवन। इसमें है हाई प्रोटीन और फाइबर। ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करे 24 घंटे तक। इट वर्क्स फ्रॉम डे वन। आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 32वां भाग है, राजकुमारी के सवाल। तुमने मुझे छुआ, सुंदर राजकुमारी ने आरोप लगाना जारी रखा। शिरीन ने केवल उसका मुंह अपने हाथों से ढका था और उसके चाकू ने बहुत मुश्किल से उसकी पीठ को छुआ था। खूबसूरत राजकुमारी शिरीन के करीब थी ताकि वो पानी की भाप के बीच उसकी घनी पलकों को स्पष्ट रूप से देख सके। ऐसा लग रहा था कि उसकी गर्दन पर उसे चाकू नहीं दिख रहा था और वो शिरीन के एक और कदम पास आ गई थी। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे एक अनजान आदमी द्वारा देखा और छुआ गया है। इसी कारणवश मैंने अपनी शुद्धता खो दी है और मैं इसे संरक्षित करने के लिए मरने को भी तैयार हूँ। वो एक दुखद अभिव्यक्ति में होनी चाहिए थी, लेकिन शिरीन ने महसूस किया कि वो धारा, प्रवाह और सुरुचिपूर्ण, आकर्षक और मोहक अभिव्यक्ति की थी। इतना सब होने के बाद भी वो दुखी नहीं थी। शिरीन ने उसकी आत्मसम्मान वाली बातें सुनी तो उसका कठोर दिल थोड़ा नरम पड़ गया। इस युग की महिलाएं अभी भी बहुत रूढ़िवादी थी। उस युग की महान महिलाओं ने एक झूठ बने 100 झूठ नामक किताब में दर्ज किया है कि एक आदमी द्वारा उन्हें अनजाने में छुए जाने पर एक दृढ़ संकल्प वाली औरत अपने हाथों को काट देगी। एक झूठ बने 100 झूठ प्रसिद्ध महिलाओं की कहानियों के बारे में एक प्राचीन किताब थी। क्योंकि शिरीन द्वारा उस राजकुमारी को देखा गया था और अपेक्षाकृत रूप से उसे शिरीन द्वारा कई तरह से छुआ भी गया था, तो क्या अब वो अपनी शुद्धता की रक्षा के लिए आत्महत्या करेगी? अगर इस छोटी सी गलतफहमी के कारण ये सुंदर और सुरुचिपूर्ण लड़की मर जाती है तो ये एक बहुत बड़ा पाप होगा। शायद ही इससे पहले कभी शिरीन को लगा कि उसने कुछ बुरा किया है और उसे स्थिति को सुधारने के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि वो उस सुंदर राजकुमारी की आत्महत्या का कारण नहीं बनना चाहती थी। उसने तुरंत ही कहा, मैं एक महिला हूं। सुंदर राजकुमारी की आंखें उसके शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरने के लिए मुड़ गई और वो उसे हैरानी से घूरती रह गई। जहां उसके लंबे बाल होने चाहिए थे वो उस जगह को देखती रही। मुझे नहीं लगता कि आप महिला हैं। उसके माथे के बीच में लगे लोमड़ी की आंखों के आकार वाले गहने से उसकी आंखों पर एक पानी की बूंद गिरी, जिस कारण उसकी आंखें बंद हो गई। इस रूप में वो और अधिक आकर्षक दिखाई दे रही थी। शिरीन उदास महसूस कर रही थी क्योंकि उसका छोटा शरीर अभी तक परिपक्व रूप से तैयार नहीं हुआ था। हालांकि वो अब 13 साल की थी, लेकिन उसका शरीर 7 साल के छोटे बच्चे जैसा था। उसके शरीर का ठीक से तैयार ना होने का कारण उसका पर्याप्त भोजन और पोषक तत्व में कमी थी। इसीलिए यदि कोई केवल उसके बालों को देखता है तो वो लड़कों से अलग नहीं दिखती। मेरा शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ है, शिरीन ने राजकुमारी को समझाने की कोशिश की। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती हैं तो फिर। वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। फिर सुंदर राजकुमारी ने अपना ध्यान उसके चेहरे पर स्थानांतरित कर दिया और पूछा। उसकी पलकों पर से अभी भी पानी की बूंदें ऐसे टपक रही थी मानो जैसे वो कोई झरना हो। सुंदर राजकुमारी ने फिर से कहा, आप अपने आप को लड़की कैसे साबित करने वाली हैं? अगर वो ये साबित नहीं कर पाती है कि वो एक लड़की है तो ये खूबसूरत राजकुमारी शायद आत्महत्या कर लेगी। ये इस धरती पर भेजे गए भगवान के एक अच्छे उपहार की बर्बादी होगी। इससे पहले वो राजकुमारी अपनी जान के साथ खिलवाड़ करे, शिरीन को उसे सबूत देना था। वो उसे अपने लड़की होने का सबूत देने के लिए अपना भेष नहीं उतारना चाहती थी, मगर वो उस राजकुमारी के खुदकुशी जैसे पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहती थी। शिरीन ने अचानक से राजकुमारी के कंधों को पकड़ लिया और उसे अपनी असली आवाज सुनाई, लड़कियों वाली, और पूछा, अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? शिरीन ने अपना भेष बदला हुआ था और वो भेष बदलने में बिल्कुल माहिर थी। वो भेष बदलते वक्त एक चीज का बारीकी से ध्यान रखती थी कि वो अपने भद्दे लाल निशान को भी छिपा लेती थी। तो फिर आवाज बदलना तो सबसे जरूरी हिस्सा था ना भेष बदलने का। इसीलिए वो आवाज बदलकर मर्दों जैसी कर लेती थी।
शिरीन ने फिर तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से फिर से उसके गले से लिपट गई ताकि वो राजकुमारी मदद के लिए चिल्ला ना सके। शिरीन स्वाभाविक रूप से हरकतें करके साबित करना चाहती थी कि वो एक महिला है। सुंदर राजकुमारी ने शिरीन द्वारा ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो उसकी इस हरकत से काफी चौंक गई और उसे अपनी बड़ी आंखों से घूरने लगी। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थी और मंद रोशनी के नीचे उसमें चमकते अनगिनत सितारे दिख रहे थे। उस राजकुमारी की आंखें बहुत सुंदर थीं। ऐसा लगता था जैसे कि पूरा ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ हो। नहीं झूठे। सुंदर राजकुमारी ने इन दो शब्दों को उगल दिया और एक मामूली विराम के साथ उसने बोलना जारी रखा। ये भी हो सकता है कि तुम जादू का इस्तेमाल कर रहे हो। उसका ध्यान फिर से शिरीन के चेहरे पर रुक गया और कहा, आपका चेहरा ये तो किसी महिला की तरह नहीं दिखता है। शिरीन ने आंखें बड़ी कर ली। उसके चेहरे का भेस अभी भी बदला हुआ था। शिरीन का चेहरा चर्म लाल चमक के साथ स्वस्थ दिख रहा था। उसकी भौहें लंबी थी और उसके माथों के बीच वाले हिस्से तक फैली हुई थी, मगर उसका चेहरा किसी भी लिहाज से एक नाजुक महिला के समान नहीं था, बल्कि इसकी बजाय उसका चेहरा एक सुंदर आदमी के समान लग रहा था। उसके पास केवल पुरुषों वाले दमखम नहीं थे, इसीलिए राजकुमारी ने सोचा कि वो किसी अलग जाति का आदमी है। राजकुमारी पुराने ख्यालों वाली थी। उसे बचपन में सिखाया गया था कि दूसरे जाति के मर्दों के साथ बात करना गलत है। वो आखिरकार बड़ी तो औरतों के प्रति छोटी सोच रखने वाले मर्दों के साथ ही हुई थी। इसीलिए वो शिरीन को कबाड़ के समान मान रही थी और उसे नीची नजरों से देख रही थी। शिरीन ने उसे सही तरीके से समझाने के कई प्रयास किए, मगर अब वो उसे समझाते समझाते थक गई थी। अब उसे और समझाने के बजाय उसने अपने चाकू से राजकुमारी की ओर इशारा किया और थोड़े कठोर स्वर में कहा, पानी से बाहर निकलो। वो अपने सीने में जकड़न सी महसूस कर रही थी, इसीलिए शिरीन अभी भी अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकती थी। शिरीन को लगा कि ये गर्म पानी के झरने के कारण हो रहा है, इसीलिए वो आराम करने के लिए पानी से बाहर निकलना चाहती थी। वो निश्चित रूप से राजकुमारी को पानी में अकेले नहीं रहने दे सकती थी, क्योंकि अगर वो चिल्लाती तो शिरीन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती थी। इसीलिए शिरीन ने उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पानी से बाहर निकलने को मजबूर किया। आप बहुत भयंकर हैं। सुंदर राजकुमारी पानी में वापस सिकुड़कर बैठ गई और आपने कहा कि आप एक महिला हैं। एक महिला संभवतः इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? शिरीन ने कहा, यह आपकी जानकारी की कमी के कारण है। आपको पता नहीं है कि एक बाघिन कितनी खतरनाक होती है। एक महिला किसी पुरुष से कम नहीं होती। अगर वो अपना उग्र रूप दिखाए तो शेरनी। उस खूबसूरत राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में शब्द को समझ नहीं पा रही है। आप एक बाघिन हैं? एक दानव? शिरीन बस चुप रही। उसने केवल अपने जबड़े के साथ राजकुमारी को तालाब से बाहर निकलने की ओर इशारा किया। फिर उसने राजकुमारी के चेहरे पर चाकू लहराया। अर्थ स्पष्ट था। अगर वो अभी भी पानी से बाहर निकलने के बजाय कीमती समय बर्बाद करेगी तो शिरीन उसके सुंदर चेहरे को खराब कर देगी। वो खूबसूरत राजकुमारी काफी आज्ञाकारी थी। वो सिसकी और तालाब के किनारे की ओर तैरने लगी, क्योंकि शिरीन नहीं चाहती थी कि राजकुमारी उसके लिए किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करे। इसीलिए वो बारीकी से उसका पीछा कर रही थी। जब राजकुमारी तैर रही थी तब शिरीन ने महसूस किया कि सुंदर राजकुमारी द्वारा पहना हुआ कपड़ा इतना चौड़ा और बड़ा था कि वो एक ध्वज की तरह फैल गया था। इसके अलावा पानी की सतह पर तैरते उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ की सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। कोई भी उसे देखकर बेदम रह जाता। हर किसी को खूबसूरत चीजें देखना पसंद होती हैं। शिरीन भी एक इंसान ही थी। वो भी खुद को उसकी खूबसूरती देखने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन उसने कुछ ही झलकियां ली। इस धरती पर ऐसी हृदय विदारक सुंदरता को देखकर उसे आश्चर्य हो रहा था। यहाँ तक कि एक महिला होने के बावजूद उसका मन डोल रहा था। इस महिला की विशेषताएं कोई नाजुक प्रकार की सुंदरता नहीं थी, बल्कि इसके बजाय वो एक आकर्षक सुंदरता की मूर्ति थी। इसके अलावा उसके इर्द गिर्द एक अलग सी आभा थी जो उसकी हर हरकत को तीखा और स्पष्ट बना रही थी। पानी से बाहर निकलने के बाद शिरीन ने महसूस किया कि ये राजकुमारी उसकी अपेक्षा से अधिक लंबी है। राजकुमारी लगभग 5 फुट 11 इंच की थी। अगर वो आधुनिक युग में होती तो वो पक्का एक मॉडल होती। 5 फुट 6 इंच से कम की शिरीन उसके सामने बच्चे की तरह लग रही थी। जब भी उसके पीछे खड़ी हो रही थी तो ऊंचाई के अंतर के कारण शिरीन के लिए उसकी पीठ पर अपने चाकू को इंगित करना मुश्किल हो रहा था, जैसा उसने पहले किया था। इस सुंदरी के कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री अज्ञात थी, क्योंकि जब वो पानी से बाहर निकली तो वो कपड़ा तुरंत सूख गया। वो कपड़ा उसके शरीर पर लहरा रहा था और फड़फड़ा रहा था। अब आगे क्या करना है? राजकुमारी ने पूछताछ की। उस कुर्सी पर बैठो। शिरीन ने तालाब के किनारे पड़ी नक्काशीदार लकड़ी द्वारा बनाई गई फूल की कली के आकार वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। अच्छा,
जैसा कि उपेक्षित था। सुंदर राजकुमारी उसके निर्देशों का पालन कर रही थी और वो जाकर कुर्सी पर बैठ गई। फिर अपनी पानी वाली आंखों से उसने शिरीन की ओर देखा और पूछा, अब आगे क्या? शिरीन ने पास में रखी राजकुमारी की पोशाक को अपने हाथ में लिया। उसने उसे मेज पर रख दिया और कुछ ही मिनटों में चाकू के साथ उस उत्तम दिखने वाली पोशाक को काट दिया। सुंदर राजकुमारी ने कहा, ये रेशम से बुना हुआ है और सोने की कई हजार मोहरों के बराबर है। क्या आप इसे केवल अपने मजे के लिए नष्ट कर रही हैं? शिरीन ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन सी चीज अधिक महंगी है, आपका जीवन या ये पोशाक? सुंदर राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं अधिक कीमती हूँ। लाखों रेशम के वस्त्र मेरे बालों के कण के जितने भी मूल्यवान नहीं है। फिर चुप रहो। शिरीन वास्तव में एक हत्यारी थी। प्रत्येक हिस्से को उसने समान रूप से काटा ताकि प्रत्येक हिस्से की चौड़ाई और लंबाई एक मशीन द्वारा काटे जाने की तरह दिखे। वो कपड़े की इन पट्टियों का उपयोग कर उस राजकुमारी को बांधने वाली थी।